क्या मेरी बात जसवंत सिंह जी से हो रही है? हाँ जी, आप कौन? सिमरन आर्य, नाम तो सुना ही होगा। क्या काम है तेरे को? इतना रूखापन जसवंत जी, मुझसे एक बार मिलेंगे नहीं? क्यों मिलूं मैं तुझसे? क्योंकि मैं हद से ज्यादा खूबसूरत हूँ। लेकिन मैं जितेंद्र जितना बेवकूफ नहीं हूं ना। एक बार मिलिए तो वादा करती हूँ, काटूंगी नहीं। बकवास बंद कर अपनी। देख, जितेंद्र तेरा कभी नहीं होने वाला। छोड़िए ना जितेंद्र को, मुझे आपके हाथ लगने दीजिए। मुझे छूते ही अगर आपने आहें नहीं भरी ना, तो नाम बदल दूंगी। जिस तरह सिमरन जसवंत से बात कर रही थी, मैं वहीं जान गया था कि बुड्ढा उसकी अदा पर फिदा होने लगा है। लेकिन जब जसवंत ने उसी रात सिमरन को कुएं वाले खेत पर जो मकान बना था वहां पर बुलाया, तो थोड़ा ताज्जुब हुआ मुझे। ऐसा कुछ इरादा है? सबके साथ खुद जितेंद्र को भी इस बात का यकीन नहीं हो रहा था कि सिमरन गुस्से में इस हद तक जा सकती है। जसवंत का परिवार अब भी मानने को तैयार ही नहीं है कि जसवंत सिंह वाकई में सिमरन की अदाओं का दीवाना हो गया था, जैसे जितेंद्र हुआ था, और उन्हीं अदाओं ने जान भी ले ली जसवंत की। जसवंत सिंह के कत्ल की सारी कड़ियां अब हमारे हाथ को मारा। मैंने ही सचिन से बॉम्ब बनवाया, और वो बॉम्ब बना था जितेंद्र और उसके परिवार को उड़ाने के लिए। अब बोलोगे भी तुम लोग? कहाँ है जितेंद्र? क्या करोगे जानकर? अब तुम बाहर नहीं जाओगे, जिंदगी भर जेल में रहोगी। ओके, कोई नहीं, तो फिर एड्रेस बता दो, मैं अपना काम कराती हूँ, फिर खुद सरेंडर कर दूंगी। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है वैसे जेल से। प्रॉब्लम हमें है तुम्हारे कत्ल करने से सिमरन। और जितेंद्र ने जो मेरे वजूद का कत्ल किया, उसका क्या? क्या वो जुर्म नहीं है? हाँ, वो बाहर आराम से घूमेगा और मैं यहां जेल में सड़ूंगी। एक अकेली अबला औरत के साथ यही सुलूक करोगे ना तुम लोग? ओ मैडम, हमें बख्शे अपनी इस नौटंकी से। इस जेल में तुम्हारी ये झांसे वाली दाल किसी सूरत में नहीं गलेगी। हम पूरी कोशिश करेंगे कि तुम्हारी जमानत ना हो। वैसे हम जानते हैं तुम अदालत में ही अपने बच्चों वाला दुखड़ा जरूर रोगी, जज के सामने। देखो इंस्पेक्टर, मुझसे बात कर रहे हैं ना आप, मुझ तक ही रहिए, मेरे बच्चों को बीच में मत लाना। बच्चों को बीच में तुम्हें लाना चाहिए था। ये जो कांड तुमने किए हैं ना, वो कांड करने से पहले अगर एक बार भी अपने बच्चों के बारे में सोच लेती ना, तो आज तुम यहां नहीं होती, अपने घर पर होती, अपने बच्चों के साथ। अरे जो बोलना है बाद में बोलना। सचिन को सुरेश जिंदल मर्डर केस में मिली उम्र कैद की सजा काटने के लिए फिर जेल भेजा गया। उस पर अब और नए चार्जेस भी लागू हुए हैं। जितेंद्र ने मेरे साथ धोखा किया है, मुझे ठुकराया, मुझे छोड़ा। मुझे छोड़ने का हक मैंने किसी को नहीं दिया, मुझे कोई छोड़ नहीं सकता। जितेंद्र और उसका परिवार अब सुरक्षित है। अगर सिमरन की जमानत होती भी है तब भी वो उन तक नहीं पहुंच पाएगी। सिमरन एक विचित्र पहेली है। केस फाइल क्लोज होने तक हमें सिर्फ इतना समझ आया था कि जितेंद्र को उसे छोड़ना, वो रिजेक्शन, सिमरन को रास नहीं आया। रिश्तों के मामलों में अनुमान लगाना इतना आसान नहीं होता कि कौन सा रिश्ता झांसा है, कौन सा रिश्ता कितने खतरे से भरा है। एक इंसान दूसरे इंसान से रिश्ता जोड़ते वक्त हर पहलू को माइक्रोस्कोप के नीचे डालकर नहीं देखता, ना ही देख सकता, पर आंखें मूंद कर रिश्ता जोड़ना भी ठीक नहीं। सच कहा जाए तो हर इंसान जाने अनजाने में हमेशा सबसे पहले अपना ही हित देखता है, फिर आप उसे स्वार्थ कहें या एक निजी फैसला। सामने वाले का जवाबी कदम इस रिश्ते के अनुभव को या तो यादगार बनाता है या फिर भयंकर। इस केस से जुड़े सभी के संदर्भ में दुर्भाग्यवश ये एक विनाशकारी हादसा रहा। फिर मिलेंगे अगले शनिवार को एक नए केस के साथ। क्राइम पेट्रोल सतर्क में। जय हिंद। घरेलू ही सही, लेकिन है तो बम। अगर ये बम फट जाता तो काफी बड़ा नुकसान कर सकता था। पूरे का पूरा घर उड़ जाता, लोगों के चिथड़े उड़ जाते। लाइव बम था, टाइमर पर था। अगर टाइमर पे होता तो थोड़ा आसान होता डिफ्यूज करने में। जिस तादाद में इसमें बारूद मौजूद था, वो दिवाली के पटाखों में इस्तेमाल किया जाता है। दिवाली पटाखों के बारूद से इतना बड़ा धमाका होता? बहुत बड़ा धमाका होता। लगता है हमारे हाथ में सिर्फ एक मर्डर केस नहीं है,
शायद इन लोगों का इरादा और बहुत से लोगों को मारने का था। बंटी, करतार, सोमपुर, नूतनकला, देवानी, सराहीगंज का भी चप्पा चप्पा छान मारो। सिमरन आर्य, सचिन वर्मा, जितेंद्र राणा, ये तीनों के तीनों हमें कस्टडी में चाहिए जल्द से जल्द। अभी बॉम्ब का भी मामला जुड़ गया है। सूरज चांदनी, वो बॉम्ब तुम लोगों की जान ले सकता था। वैसे इस बॉम्ब का निशाना कौन था? निशाना कोई और था या निशाना तुम लोग थे? सिमरन से कोई दुश्मनी, कोई इतिहास? कैसा था सर? अगर आपका इशारा कुछ अफेयर की तरफ है तो ऐसा कुछ भी नहीं था। सिमरन और मैं सिर्फ दोस्त थे कॉलेज के। उसके बाद तो मेरा उससे टच भी नहीं रहा था। हाँ, सिर्फ इतना पता लगता था कि उसकी शादी हो गई है, बच्चे हो गए हैं और देहरादून में सेटल हो गई है वगैरह वगैरह। पूजा, सिमरन की बहन, उसे तो जानते होगे? जानता था, लेकिन उससे भी मेरा कोई टच नहीं था। उसके बारे में भी यही मालूम पड़ा था कि उसकी शादी हो गई है और वो कहीं अर्जुन संधू के नाम से किसी के साथ और हरिद्वार में सेटल हुई है। मैं एक बात बताऊं, तुम सिमरन को कॉलेज के दिनों से जानते हो। ये सिमरन चीज क्या है? अच्छे घर की लड़की दो कत्ल में शामिल होती है और फिर सचिन वर्मा जैसे हिस्ट्री शीटर के साथ अफेयर करती है, और अब ये बम किन लोगों से मिली हुई है? सर, आप तो ऐसे पूछ रहे हैं जैसे सिमरन का हम लोगों के साथ रोज का उठना बैठना। देखिए सर, मेरे हस्बैंड को जो भी पता था वो आपको बता चुके हैं। मुझे सच में नहीं पता कि सिमरन ने ऐसा क्यों किया। सिमरन क्या कर सकती है इसका नमूना भी देखा है आपके घर पर, और वो आगे भी बहुत कुछ खतरनाक कर सकती है और हमें उसे किसी भी सूरत में रोकना है। नहीं राजेश, एड्रेस नहीं हरिद्वार वाला। सिर्फ इतना पता है कि शादी के पहले इसका नाम पूजा आर्या था। शादी करके हरिद्वार में सेटल हुई। शादी के बाद का नाम पूजा अर्जुन संधू है। राजेश, जो बन पड़े करो, ये पूजा जल्दी ट्रेस होनी चाहिए। हमारे पास लड़की का नाम है पूजा संधू और उसके पति का नाम है अर्जुन संधू। थोड़ा सा वक्त दो, ढूंढ निकालते हैं। राजेश, हम समय से पीछे चल रहे हैं। बॉम्ब की घड़ी से मुकाबला है हमारा। अब इससे पहले कि कोई बॉम्ब फटकर तबाही मचा दे, इस पूजा की बहन सिमरन आर्या को कस्टडी में लेना है हमें। मैडम, मुझे नहीं पता जितेंद्र कहाँ है, बल्कि 1 साल पहले तक तो मुझे ये भी नहीं पता था कि वो भागे किसके साथ है। मैडम, जितेंद्र 2014 से गायब है। और मैडम, जितेंद्र क्यों मारेगा इनके पापा को? उनसे क्या दुश्मनी हो सकती है जितेंद्र की? यही तो पता कर रहे हैं रुक्मणी जी। ये भी एक संभावना है कि ये सचिन और सिमरन जितेंद्र राणा के इशारे पर काम कर रहे हैं। मैडम, इस संभावना को तो आप कैंसिल ही कर दीजिए। और ये दिनेश जी सठिया गए हैं, बिक गए हैं, जो मेरे बाबूजी पे इतना भद्दा आरोप लगा रहे हैं ये। और नहीं तो क्या मैडम, मेरे बाबूजी ने खुद मुझे उस औरत के बारे में पता करके बताया था। और आप लोग ये दिनेश जी की बात मान रहे हैं कि वो उस औरत को छत पे ले जाके ना जा रहे? तुम लोगों का अपने पिता के चरित्र का बचाव करना स्वाभाविक है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है हमारे लिए उन जानों का बचाव करना जो कभी भी जा सकती हैं इन तीनों की वजह से। वो औरत सिमरन अपने दोस्त के घर पर बॉम्ब छोड़ गई थी जिससे कई लाशें बिछ सकती थी। जब तक हम सिमरन, सचिन या फिर जितेंद्र राणा को नहीं धर लेते, हमें पता नहीं चलेगा कि उनका अगला प्लान क्या है। कहीं एक नया बॉम्ब तो नहीं बना रहे? कहीं आप लोग तो उनके निशाने पर नहीं हो? जो आदमी मुझे छोड़कर चला गया, उसकी जानकारी मैं क्यों रखती और कैसे? ऐसा कोई है जो सचिन के बारे में हमें बता सकता है? उन तक हमारा पहुंचना बहुत जरूरी है। आपका सचिन और वो सिमरन दोनों खून के प्यासे हो गए, 2 मर्डर कर चुके हैं और अब तो बम भी बनाया उन्होंने। न जाने इस बार कौन उनके निशाने पर है, और मुझे नहीं लगता कि सिर्फ एक आदमी को मारने के लिए बम बनाया उन्होंने। सिमरन सचिन वर्मा के साथ भागी है तो मुझे मालूम था साहब, लेकिन कहाँ गई कुछ मालूम नहीं। और ये जितेंद्र राणा का नाम तो मैं आप लोगों के मुंह से ही पहली बार सुन रहा हूँ। लेकिन साहब, मेरे लिए कोई हैरानी की बात नहीं। सिमरन ने बम बनाया? सिमरन ऊंची चीज है साहब, ये तो मुझे उससे शादी करके ही पता चल गया था, लेकिन वो इस हद तक जा सकती है? सब कॉलेज में भी सिमरन सबसे अलग थी, अपनी मर्जी की मालिक, हर बात पे बगावत, जिद। उसे दोस्ती करना आसान नहीं था सर, लेकिन सर कुछ तो बात थी उसमें जो सबको उसकी तरफ आकर्षित करती थी। मानो जैसे कोई चुंबक हो जिस पे दर्जनों लोहे की किले चिपक जाते हैं। सिमरन ने जो बम रखा था ना तुम्हारे घर पर, उसमें दर्जनों नहीं, हजारों किलें थी। ब्लास्ट होता ना तो वो सारी किलें तुम्हारे या तुम्हारे परिवार के अंदर होती, या फिर वहां जहां वो ब्लास्ट होता। मामला समझते हो तुम कितना सीरियस है ये? समझ रहा हूँ सर, लेकिन सिमरन को नहीं समझ पा रहा। ये मर्डर में शामिल, मेरे घर में बॉम्ब रखना, ये कर क्या रही है सिमरन? सिमरन जब मिलेगी ना तब पूछ लेंगे उससे। फिलहाल उसकी स्टोरी में हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है।
इस वक्त हमारे लिए अहम है उसे रोकना। घर तो पिछले 1 साल से बंद है। पूजा आई थी हरिद्वार से अपने पिता के अंतिम संस्कार के लिए। पूजा का हरिद्वार का एड्रेस है क्या? नहीं बेटा, वो तो नहीं। सिमरन का कोई पता? सिमरन का पता तो खुद पुरुषोत्तम जी भी नहीं बता पाते। सिमरन मानो एक बहती नदी है, बस बहती रहती है, कहीं रुकती ही नहीं। कब कौन सा मोड़ लेगी ये कोई नहीं बता सकता। देख ही खुद से तुझे यहाँ लाई हूँ, इसलिए इस गलत फहमी में बिल्कुल ना रहना कि तेरा मुझ पर कोई हक शक बनता है। वैसे शक्ल बॉडी बुरी नहीं है तेरी, गुड लक अच्छा है तेरा कि आज दिल तुझ पर आ गया, लेकिन फ्लाइट वहीं तक है, उसके आगे ना उड़ियो। मुझे ना रोज एक ही एयरप्लेन से टेक ऑफ करना बड़ा बोरिंग लगता है। एक सख्त प्रिंसिपल थे पुरुषोत्तम जी, पर उनकी अपनी ही बेटी काबू में नहीं थी, किसी नियम को मानती ही नहीं थी। इसीलिए हर तीसरे दिन किसी न किसी चौथे लड़के के साथ उसका नाम जुड़ता। उनमें से एक ऐसा जला कि सिमरन की अश्लील तस्वीरें इंटरनेट पर डाल दी। फिर जो बवाल मचा वो पूछो मत। बेचारे पुरुषोत्तम जी टूट से गए। फिर किसी तरह किसी रिश्तेदार की मदद से सिमरन का ब्याह करके उसको यहाँ से पार्सल कर दिया, सीधे सराहीगंज। लेकिन वहां से भी तो भाग गई सचिन वर्मा के साथ, और फिर वापस भी आई थी 2 बच्चों के साथ। हाँ याद आया, लेकिन पुरुषोत्तम जी ने बड़े भारी मन से उसे पनाह दी थी। फिर क्या हुआ? फिर भाग गई जितेंद्र राणा के साथ। पुरुषोत्तम जी तो मानो उसके बाद बिल्कुल बिखर से गए थे। सिमरन ने बच्चों को अपने पति लक्ष्मण के साथ भेज दिया, खुद नहीं गई वो। अरे मैंने सवाल किया तो उल्टा मुझ पर ही बरस पड़ी, मुझे ही सुना दिया। ये सिमरन को हो क्या गया है? मेरी क्या गलती रही, क्या कमी रह गई मेरी परवरिश में? मेरी औलाद ही मुझे सबसे ज्यादा दुख दे रही। मैंने लक्ष्मण से अलग से बात की थी, वो तुम्हें माफ करके अपनाने को तैयार था। क्यों नहीं की उसके साथ सिमरन? वो अच्छा आदमी है। अच्छा तो ये पालक भी है पापा, ताज़ा सस्ता सुंदर टिकाऊ। लेकिन इसे रोज खाएंगे आप? दिन में 4 बार? पालक के पराठे, पालक का साग, रायता भी पालक का, और फिर पकौड़े भी वही। तुम आखिर जिंदगी में चाहती क्या हो सिमरन? क्या ढूंढ रही हो तुम? कोई मुझे ढूंढने का मौका तो देता पापा, ऐसे ही लक्ष्मण के गले बांध दिया। अरे उस फोटो लीक करने वाले कमीने मोंटी को जेल भेजने की बजाय मुझे सजा दी। अब पूरी लाइफ पालक खाओगी तुम, दिन में 4 बार। मुझसे घिन जो आती है आपको। एक और रात झेल लीजिए प्रिंसिपल साहब, कल सुबह होते ही निकल रही हूँ यहाँ से। अब कहाँ जाने वाले हो तुम? मुझे नहीं पता, और पता होता भी तो अब मैं वो 21 साल वाली सिमरन तो हूँ नहीं। माँ की कोख से जन्मी कि माँ के गुजरने के बाद दोनों को माँ का प्यार देने की भरपूर कोशिश की, पर देखो एक आग निकली और दूसरी पानी। फिर सिमरन कहाँ गई इसका पता तो पुरुषोत्तम जी को भी नहीं था। और ये जितेंद्र राणा जो तुम बता रहे हो, ये नाम तो मैंने पुरुषोत्तम जी के मुंह से भी कभी नहीं सुना। ज्ञान जी, अगर पुलिस ने इन तीनों को समय रहते धर नहीं लिया ना तो बम के धमाके सुनाई देंगे, क्योंकि सिमरन अब बम बनाने लगी। मतलब आतंकी नक्सली वगैरह बन गई है क्या वो? इस तरह की तबाही ना मचे, इसीलिए पुलिस जल्द से जल्द इन तीनों को पकड़ना चाहती है। तो अगर आपके पास सिमरन, उसके प्रेमी सचिन वर्मा या जितेंद्र राणा के बारे में कोई भी खबर है तो हमें बताइए। हमारी पहली ब्रेक थ्रू खबर वर्तमान की नहीं थी, बल्कि सचिन वर्मा और सिमरन आर्या के अतीत की, जो हमें वर्तमान में उन तक पहुंचने में मदद करने वाली थी। 444-786-543 ये सचिन के दोस्त सुबोध दास का नंबर है। कौन है ये सुबोध दास? सुबोध दास सचिन का दोस्त था, पहले इसी गांव में रहता था, फिर दिल्ली चला गया। जब मैंने सचिन के बारे में पता करने की कोशिश की तब सामने आया कि 2009 में सचिन सिमरन को लेके भागा था। तब दिल्ली में सुबोध दास के ही यहाँ था वो। सुबोध का फोन चालू है सर, दिल्ली की लोकेशन शो कर रहा है। हौसला फोन मत करना, चुपचाप दिल्ली जाओ और उठाओ सचिन वर्मा, सिमरन आर्या और जितेंद्र राणा, इनके बारे में छोटी से छोटी डिटेल की बाल की खाल करो, पूरे कर निकालो। इनके बारे में कोई भी खबर मिले ना तो लाखों से कम नहीं। सर ऑल द बेस्ट। सर, ना तो जितेंद्र राणा की फैमिली, ना सचिन वर्मा की फैमिली, और ना ही सिमरन के पिता के वहाँ देवबनी से कोई भी इन्फॉर्मेशन दे पा रहा है कि बॉम्ब बनाने का मटेरियल किसने दिया होगा उन्हें। खबरियों का क्या कहना है? बारूद पर कोई खबर नहीं है सर। जसवंत सिंह के मर्डर पर? उस पर भी कुछ नहीं। प्रॉपर्टी एंगल? नितिन और अर्चना?
इन दोनों में से जसवंत सिंह ने किसी एक को फेवर किया? दोनों भाई बहन के बीच में ऐसा कोई डिस्प्यूट निकल कर ही नहीं आता। सिमरन की बहन पूजा? हरिद्वार पुलिस के कॉल का इंतजार है अभी तक। परमजीत, किसी भी सूरत में कहीं पर भी कोई बम नहीं फूटना चाहिए। पता नहीं ये सचिन वर्मा सिमरन आ रहे हैं और जितेंद्र राणा एक दूसरे से कैसे बंधे हुए हैं। बम का मकसद क्या? बस ये दिल्ली वाला सबूत हमें कुछ सुराग दे दे इस बारे में। जी, तुम सुबोध दास हो? जी मैं ही हूँ। आपकी तारीफ? तुमको चलना है हमारे साथ। किस खुशी में? आप लोग हैं कौन? अरे क्या 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 कर क्या रहे हो तुम लोग? कौन हो तुम लोग? पुलिस, सोमपुर भटिंडा से। सर, ये सचिन वर्मा है, ये सिमरन आर्या। इन दोनों को तो मैं जानता हूँ, लेकिन मैं इसको नहीं जानता सर। और ये सिमरन के 2 बच्चे भी थे उसके साथ में। लगभग 7-8 साल पहले 2009 में मेरे पास आए थे दिल्ली। मैंने उनकी मदद भी की थी। अपने दोस्त सचिन वर्मा को फोन लगा और पता कर इस वक्त वो कहाँ पर है। अरे सर, क्या कर रहे हो सर? मैं सच बोल रहा हूँ। 2009 से 2012 तक ये सचिन और सिमरन मेरे पास ही रहते यहाँ दिल्ली में। फिर उसके बाद अचानक गायब हो गए। फिर बाद में मुझे पता चला कि ये सचिन ने किसी सुरेश जिंदल पत्नी अनीता को छोड़कर सही नहीं किया है, और ना ही सिमरन ने अपने पति को छोड़कर। लेकिन वो दोनों अपना घोंसला बना रहे थे। उन दोनों में प्यार तो था। सिमरन सचिन का बहुत ख्याल रखती थी, और जब सचिन ने नौकरी छोड़ी थी तो सिमरन ने उसे बहुत डांटा था। नौकरियां अमरूद की तरह पेट से तो नहीं लटकती ना सचिन। अब घर कैसे चलाएंगे हम? नौकरी का मतलब ही होता है अपने अहंकार को एक तरफ रखना। ठीक कह रही है सिमरन, ये दिल्ली है, तेरी अकड़ नहीं चलेगी यहाँ पर। एक भी बार मुझसे नहीं पूछा, मजाक समझ के रख। बस सिमरन, मैं लेके आया हूं ना तुम्हें यहाँ। मैंने लिए ना हम चारों की जिम्मेदारी, तो बस मैं सब देख लूंगा। पर कैसे होगा सचिन? मैं मैनेजर से बात करूंगा, मैं बोलूंगा कि माफ कर दे एक बारी। कोई जरूरत नहीं है। मैं मनोज भारती के साथ काम करने वाला हूँ। अब ये मनोज भारती कौन है? क्रिमिनल है। वाह, अच्छी खासी नौकरी छोड़कर अब तुम चोरी डकैती करोगे। तुम फल खाओ, पेड़ मत खाओ। मैं चोरी का पैसा छूंगी भी नहीं, समझे? अरे घर में स्कूल जाने वाले बच्चे हैं। चोरी चोरी ही होती है, वो कैसी भी हो। जो हमने की है अपने ज़मीर के साथ, अपने पुराने रिश्तों के साथ, अब कोई मायने नहीं रखता कि पैसा कैसे आए। और हाँ, तुम्हारे हाथ में जो पैसे रखूंगा ना, वो सही होंगे। आराम से, कुछ भी टूटना नहीं चाहिए। इस मनोज भारती के साथ सचिन भी जुर्म की दुनिया में दाखिल हो गया और शुरुआत चोरियों से की। इतने सारे रुपए सचिन? 20,000 सिर्फ एक रात की कमाई। सिमरन, अगर महीने में 5 रातें ऐसे काम किया ना, तो बाकी 25 दिन आराम कर सकता हूँ और तुझे प्यार कर सकता हूँ। और जितना मैंने देखा, मेरी समझ में आया कि सिमरन को भी ये चोरी का पैसा बड़ी आसानी से हजम होने लगा। तो जुर्म कबूल मत करना, ठीक है? बाकी की जो बात है वो बड़े साहब को मैं पटा लूँगा। क्या करेगा? बड़े साहब को हिस्सा देगा? 2-4 बार लॉकअप की हवा तो खा ले, फिर खुद ब खुद समझ जाएगा कि हमारी लाइन में लॉकअप की सैर किसी बिजनेस टूर से कम नहीं है। और फिर सचिन के बिजनेस टूर लगातार होने लगे। वो खुद गिनती भी भूल गया होगा कि कितनी बार अंदर बाहर हुआ होगा। ये मनोज भारती किसी जमाने में सचिन की ही स्टेशनरी की दुकान पर लुक्खों की तरह बैठा रहता था दिन भर, सराहीगंज में। यहाँ दिल्ली में आके क्रिमिनल बन गया और बाद में देखिए इसी सचिन का गुरु बन गया। तुझे सचिन का पता नहीं मालूम, पर इस मनोज का पता तो जरूर होगा ना। देखिए, मैं सचिन से भी सिर्फ इसलिए दूर हुआ था क्योंकि मैं क्रिमिनल लफड़ों में नहीं पड़ना चाहता था। पर ये मनोज तो उसका भी बाप था, मैं उसका पता क्यों रखूंगा भला? ये सिमरन अपने एक दोस्त के घर पे सूटकेस में एक बॉम्ब छोड़कर चली गई थी। बॉम्ब? वो फटने वाला? हाँ, वही बॉम्ब। और उसके कुछ दिन बाद सचिन और सिमरन ने सोमपुर में जसवंत सिंह का मर्डर कर दिया, जिसके दामाद जितेंद्र राणा के साथ सिमरन भागी थी जब ये सचिन जिंदल मर्डर केस में अंदर हुआ था। जितेंद्र राणा? सर, ये नाम मेरे लिए बिल्कुल नया है। लेकिन वो बॉम्ब वाली क्या बात कर रहे थे आप? कैसा बॉम्ब था वो? बारूद से भरा बॉम्ब था, दिवाली के पटाखों वाला बारूद। पटाखों वाला बॉम्ब? सर, ये सचिन का एक दोस्त हुआ करता था। हाँ, जगदेव सिंह नाम था उसका। दिल्ली से बाहर यहीं नरेला में उसकी पटाखों की फैक्ट्री है। वो सचिन का जिगरी दोस्त हुआ करता था। उठाओ जगदेव को, इससे हमें कोई ना कोई लीड जरूर मिलेगी। बिल्कुल सर। जगदेव के घर का कभी कहाँ समझ पाए सर, कभी नहीं समझ पाए, ना पापा जी ना मैं।
दीदी क्या कर रही थी, क्यों कर रही थी, ये तो वो भी नहीं बता पाती थी। सिमरन दीदी, आपने ना अपने हाथों से अपना घोंसला जला दिया है और अब आप आग से खेल रही हो एक क्रिमिनल के साथ। कुछ सोचा नहीं क्या? दुनिया में दो किस्म के लोग होते हैं पूजा, एक सोच सोच कर कुछ ना करने वाले और एक बिना कुछ सोचे बहुत कुछ कर जाने वाले। अनिरुद्ध और अनिकेत के बारे में भी नहीं सोचा ना? आपकी सोच की कीमत आपके बेटे क्यों भरे? वो मेरी दुनिया है पूजा, तुम देखना उन्हें मुझसे कई बेहतर जिंदगी मिलेगी। आपको कौन सी बुरी जिंदगी मिली थी? आप अपनी मर्जी की मालिक थी। और दीदी कभी कभी ना हमें, कभी कभी क्यों, मेरी मर्जी मेरी आजादी हमेशा के लिए होनी चाहिए ना। दीदी ये आजादी की बातें कॉलेज में ठीक लगती थी और तब भी आपने अपनी आजादी को खूब निचोड़ा है। कुछ गलत किया मैंने? गला काटा किसी का, कत्ल कर दिया? आप कत्ल के इल्जाम से बाल बाल बची हो, भूल गई? हाँ भूल गई। जो चीज मजे नहीं दे भुला दो, फिर वो कोई याद हो या कोई प्रेमी। एक और नया सचिन फांस लिया क्या आपने? ऑब्जेक्शन। शब्दों का प्रयोग नोट करो माय लॉर्ड। फांसना मतलब अपने दिल की सुनो। किसी से सच्चा प्यार करूं तो वो फांसना हो गया। आप कितनों से सच्चा प्यार करोगे? तू अपने पति से सच्चा प्यार करती है? हाँ बिल्कुल। एक पल के लिए भी तुझे कोई दूसरा मर्द नहीं भाता? दिल नहीं आता उस पर? मन नहीं करता उसके साथ एक हो जाने का? देख अब ये सती सावित्री वाला भाषण तो ना दे। एक जवान जीती जाती औरत बनकर जवाब दे। दीदी ख्याल ना कई किस्म के आते हैं, लेकिन उन पर अमल करना ये एक अलग बात है। और इंसान और जानवर में फर्क है ना? इंसान में भी फर्क होता है पूजा। मुझे लक्ष्मण नहीं भाया, मैं सचिन के साथ चली गई। अब सचिन जेल गया हुआ है तो कोई और आ जाएगा। मैं खुली किताब हूँ पूजा, जो पसंद आया उसके साथ चली गई। क्या आप चाहोगी कि अनिरुद्ध और अनिकेत भी ऐसे ही सोचे, ऐसे ही बने? नहीं, उन्हें मेरी सारी अच्छाइयाँ मिले, बुराइयाँ कभी नहीं। देखो अनिरुद्ध और अनिकेत को ना एक बाप की जरूरत है जो उन्हें सुरक्षित महसूस कराए। जो लक्ष्मण जीजा जी है वो सचिन नहीं। फिर अब हो भी नहीं सकता, वो जेल में बैठा हुआ है। दीदी आपको भी ना एक आदमी की जरूरत है, एक पति की। तू फिक्र मत कर पूजा, उसका इंतजाम हो चुका है। सिमरन दीदी का इंतजाम जितेंद्र राणा था या कोई और, मुझे नहीं पता। पूजा हमारा सिमरन तक जल्द से जल्द पहुंचना बहुत जरूरी है। तुम बता सकती हो वो कहाँ हो सकती है? मैडम मैंने हरिद्वार पुलिस को जो बताया उससे ज्यादा क्या बताऊं? आप मुझे बेकार में ही यहाँ ले आए, क्या फायदा हुआ? देखिए फायदे का तो पता नहीं, लेकिन अगर आपकी बहन सिमरन और उसके साथ ही सचिन ने बम ब्लास्ट किया ना तो नुकसान हिसाब के बाहर होगा। सर दीदी ने मेरे पापा जी के, लक्ष्मण जीजा जी और पता नहीं कितनों के जीवन में इतने बॉम्ब फोड़े हैं कि ये असली बॉम्ब वाला आइडिया मुझे वाहियात लगता है। लेकिन फिर लगता है कि हो सकता है, दीदी की दुनिया में बिल्कुल हो सकता है। जी JS 5 वर्क्स वाले जगदेव सिंह का घर है? मैं उसकी माँ हूँ। बुलाइए उन्हें। बेटा उसके लिए मुझे ऊपर जाना पड़ेगा। 2 साल पहले जगदेव का देहांत हो गया था। सचिन जगदेव का अच्छा दोस्त था, आना जाना रहता था कभी कभार। माँ जी आप कह रही थी कि जगदेव 2016 में चल बसा, तो फिर तब से फैक्ट्री कौन चला रहा है? बंद है बेटा, कौन चलाएगा? जगदेव 33 साल का था। जहाँ तुम बैठे हो ना बेटा, एक दिन रोटी खाते खाते हार्ट अटैक आया। और अच्छा माँ जी, जब जगदेव जिंदा था तो क्या सचिन ने उसकी फैक्ट्री से कोई माल लिया था 2 साल पहले? पता नहीं बेटा, लेकिन यही कोई 1.5-2 महीने पहले फैक्ट्री की चाबी मांगने आया था। माँ जी मुझे कुछ पटाखे चाहिए थे, अगर फैक्ट्री से मिल जाते तो बहुत अच्छा होता। 2 साल से फैक्ट्री बंद है। पटाखे और फैक्ट्री का क्या हाल है पता नहीं। मैं फिर भी एक बार देख लेता हूँ, आप चाबी देंगे क्या? सर कड़ियाँ जुड़ रही हैं। जरूर इस सचिन ने जगदेव की फैक्ट्री से वो पटाखों वाला बारूद उठाया होगा बॉम्ब बनाने के लिए। 2 कत्ल कर चुका है जोड़ा, अब बम से क्या करने चले थे? और जितेंद्र राणा, उसका इस सब में क्या रोल रहा होगा? सर कभी कभी तो मुझे सचिन और सिमरन, बंटी और बबली जैसी कोई क्रिमिनल जोड़ी लगती है जो शायद बिना मतलब के ऐसे ही मजे के लिए क्राइम करती है। पर सुरेश जिंद्र के कत्ल की वजह थी, 61 साल के जसवंत सिंह के कत्ल की भी कोई ना कोई वजह जरूर रही होगी जो अभी हमारे सामने नहीं है। लेकिन जितेंद्र राणा का इस सब में क्या रोल है? बम क्यों बनाया गया? कौन है इनका अगला टारगेट? सर जितेंद्र राणा मिल गया है। कहाँ? लोकेशन तो अभी नहीं पता सर, पर उसने अपनी पत्नी अर्चना को कांटेक्ट किया और अर्चना ने मुझे फोन करके बताया।
हेलो अर्चना, मैं बोल रहा हूँ। जितेंद्र, कैसी हो अर्चना? प्रतिमा और ज्योति कैसे हैं? कहाँ से बोल रहे हो तुम? हाँ, कहाँ हो तुम? मैं कहीं का नहीं रहा अर्चना, बुरा फंसा हूँ। तो मेरे बाबूजी को क्यों मरवाया तुमने जितेंद्र? उन्होंने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? मैंने उन्हें नहीं मरवाया अर्चना। और अगर मेरा नाम उठ रहा है तो मुझे बुरा फंसाया जा रहा है। तो तुम भाग क्यों रहे हो? सामने आके पुलिस को सब कुछ बता क्यों नहीं देते? मुझे डर लग रहा है अर्चना। पुलिस पागलों की तरह तुम्हें ढूंढ रही है जितेंद्र, मेरे बाबूजी का मर्डर करने के लिए और उस सिमरन और सचिन के साथ मिलकर बॉम्ब बनाने के लिए। बॉम्ब? सिमरन मुझे बर्बाद करने पर तुली है। जैसे तुमने हमें बर्बाद किया था। कसम से अर्चना, ना ही मैंने बाबूजी को मारा है, ना ही कोई बॉम्ब बनाया है। ये सब बातें जाकर पुलिस को बताओ। मुझे बताओ तुम, बताओ होगा तुम, बताओ जितेंद्र, क्यों भाग रहे हो, क्यों छुप रहे हो तुम? सर, अर्चना कह रही थी कि जितेंद्र सरेंडर करने को रेडी हो गया है। पर वो है कहाँ? ये तो उसने अर्चना को बताया नहीं और उसका फोन भी स्विच ऑफ जा रहा है अब। इस अर्चना को सर्विलेंस पे रखो। हमें पता है कि जितेंद्र ने अर्चना को ठुकराया था, पर इसका मतलब ये नहीं कि अर्चना जितेंद्र के साथ मिलकर कुछ साजिश नहीं रच सकती। मनोज भारती। आप कौन? वकील हो? मैं तो जल्लाद हूँ, लोगों को फांसी पर लटकाता हूँ मैं। चलो बता दे, ये सचिन वर्मा कहाँ है? अरे वो अपना सराईगंज वाला सचिन साहब, वो तो उम्र कैद में अंदर था ना। जेल तोड़ के भाग गया क्या, या पेरोल तोड़ के? मनोज, वो इस वक्त कहाँ है बता दे, वरना तुझे तोड़ेंगे और इस केस से भी जोड़ेंगे, समझा? जितेंद्र ने खुद आकर सरेंडर किया। जितेंद्र वाकई में सरेंडर कर रहा था या इसमें भी कोई चाल थी, यह तय कर पाना मुश्किल था। पर जितेंद्र ने अपना पक्ष पेश किया, अपनी कहानी सुनाई। मेरी देवबानी नुतंकला हाईवे के पास एक छोटी सी हार्डवेयर की दुकान थी, जहां तूने सचिन वर्मा के साथ मिलकर बम बनाया। सर, मैं किसी सचिन वर्मा को नहीं जानता और ना ही मैंने कोई बॉम्ब बनाया है। जलेबी बनाना शुरू कर दिया? चल बना, तेरी जलेबी तो हम सीधी करेंगे। बोल। सर, मैं एक मामूली सी हार्डवेयर की दुकान चला रहा था और वहीं पर मुझे सिमरन मिली, जिसके साथ तू भाग गया और लौटकर तूने अपने ससुर जसवंत सिंह का मर्डर करवाया। जी नहीं मैडम, मुझे तो इस मर्डर और बॉम्ब के केस में जबरदस्ती फंसाया जा रहा है। सर, मैं इस बात से इनकार नहीं करता कि मैं सिमरन के प्यार में पड़ गया था और भाग गया था उसके साथ अपने बीवी और बच्चों को छोड़कर। लेकिन मुझे सिमरन के बारे में सिर्फ उतना ही पता है जितना सिमरन ने मुझे बताया। 3 साल उसके साथ रहने के बाद तो मैं यही कहूंगा कि मैं बिल्कुल भी उसको नहीं जान पाया। सिमरन में एक कशिश थी, एक खिंचाव था, कुछ ऐसी बात थी जो मुझे मजबूर कर रही थी उसे पकड़े रखने के लिए, उसे सारी तकलीफों से बचाने के लिए। सिमरन के बारे में मैं यही सोचता कि एक ऐसी खास, हद से ज्यादा हसीन औरत है जिसको सारी दुनिया ने गलत समझा। गलत किया उसके साथ। मेरा पति लक्ष्मण मुझे और मेरे बच्चों को बीच मझधार में छोड़कर चला गया। कोई चारा नहीं था मेरे पास, इसलिए बाबा के घर लौटी, लेकिन वहां भी बोझ समझी जा रही हूँ। सिमरन, तुम किसी भी सूरत में किसी पर बोझ नहीं बन सकती। अरे तुमने तो मुश्किलों के बोझ से लड़कर जिंदगी जी है। नहीं जितेंद्र, सारी दुनिया मुझे बोझ समझती है। कोई मुझे नहीं अपनाता सच्चे दिल से। कोई नहीं चाहता कि मैं सिमरन, ये सच नहीं है। कोई बेवकूफ़ी होगा जो तुम्हें ना चाहे। मैं तुम्हें चाहता हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं। लेकिन तुम हमेशा के लिए मेरा साथ नहीं दे सकते, नहीं बन सकते हमेशा के लिए मेरे। फिर मैं तुम्हारी कैसे बनूं? मुझे झांसे में ले लिया था सिमरन ने, मैं अपने होश ही खो बैठा था। सिमरन ने तुम्हारी दूध की बोतल में नशे की गोली मिला दी होगी, है ना? आप नहीं जानती मैडम सिमरन को। सर, सिमरन ऐसी बला है ना, अगर वो चाहे तो आपको भी अपनी बातों और अदाओं के जाल के लपेटे में ले सकती है, किसी को भी ले सकती है। मैं भी उसके प्यार में पागल हो गया था और उसके साथ सोने के बाद तो मतलब गुलामी हो गया था उसका। लेकिन सर, मैं अपने बीवी और बच्चों से भी उतना ही प्यार करता था और उनको छोड़ने की सोच भी नहीं सकता था। लेकिन सिमरन ने अपनी अदाओं से मेरी सारी सोच की धज्जियां उड़ा दी। मैंने कहा था ना, तुम हमेशा के लिए मेरा साथ नहीं दे सकते। ऐसा नहीं है सिमरन,
लेकिन मैं अपनी बेटियों को नहीं छोड़ सकता। वो मेरी दुनिया है। मैं तुम्हारे लिए मेरी दुनिया छोड़ने के लिए तैयार हूँ, और मेरी दुनिया भी मेरे बच्चे ही हैं। अगर मैं उन्हें छोड़ सकती हूँ तो तुम भी उतने ही कदम आगे क्यों नहीं आ सकते? ऐसा नहीं है कि मैं उनसे प्यार नहीं करती, पर वो मुझ पर थोपे गए थे, और तुम पर भी तुम्हारे बच्चे समाज ने थोपे हैं। जितेंद्र देखो, हम पहले इंसान हैं,